मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ट्रेडिंग इन दी जोन किताब से सीखे 6 आसान और प्रैक्टिकल सबक। पहला सबक, मार्केट की अनिश्चितता को गले लगाइए। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर वो हैं जिन्होंने ये बात दिल से मान ली है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये लोग मार्केट से डरते नहीं, उनकी पूरी ट्रेडिंग की सोच इस बात पर टिकी होती है कि मार्केट अनिश्चित है। एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या आप बता सकते हो कि बारिश की हर बूंद कहाँ गिरेगी? तो क्या यह पॉसिबल है? जी नहीं। ठीक उसी तरह मार्केट के हर मूव को कंट्रोल या प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। इस अनिश्चितता को स्वीकार करना ही सफल ट्रेडर बनने का पहला कदम है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जब आप ये मान लेते हो कि मार्केट का मूड कब पलट जाए कोई नहीं जानता, तभी आप असली ट्रेडिंग की पिच पर उतरते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ किताबी बात समझते हैं, वे इसे अपने दिल दिमाग में उतारते नहीं। लोग सोचते हैं कि बस एक किलर स्ट्रेटेजी, कोई ढांसू इंडिकेटर या कोई जादुई गुरु मिल जाए तो वे हर बार मुनाफा बटोर लेंगे। लेकिन मार्केट इतना चिल नहीं मेरे दोस्त। मान लो आपने किसी प्रो ट्रेडर से एक जबरदस्त स्ट्रेटजी सीखी, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। आपने टेस्ट किया, 15 में से 12 बार वो हिट रही, आपका कॉन्फिडेंस चांद पर। लेकिन जैसे ही आप रियल ट्रेडिंग में कूदते हो वो स्ट्रेटजी फ्लॉप हो जाती है, ट्रेड लॉस में। अब बताओ क्या करोगे? ज्यादातर लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं, डर के मारे हालत खराब। फिर या तो जल्दी जल्दी गलत ट्रेड लेने लगते हैं या ट्रेडिंग को ही टाटा बाय बाय कह देते हैं। यही है ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रोकी मूव। मार्क डगलस कहते हैं, एक स्मार्ट ट्रेडर किसी स्ट्रेटजी पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करता, वो सिर्फ चांस पर फोकस करता है। वो जानता है कि हर ट्रेड में जीतने या हारने का चांस 50-50 है, इसलिए वो हर ट्रेड को बस एक मौके की तरह लेता है, न कि लॉटरी टिकट की तरह। अगर आप ये सोचकर मार्केट में आए कि हर बार जैकपॉट लगेगा तो आप खुद को फंसा रहे हो। जरा सोचो, अगर आपने रिलायंस के स्टॉक पर बड़ा दाम लगाया और वो डाउन चला गया, तो क्या आप हर बार ऐसा ही सोचकर ट्रेड करोगे? नहीं ना। यही वजह है कि नए ट्रेडर कुछ ट्रेड जीतने के बाद सुपरचार्ज्ड हो जाते हैं। वे बड़ा रिस्क लेने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा लॉस लगता है वे डर के मारे बिखर जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। ये इमोशनल रोलर कोस्टर ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा विलेन है। एक टॉप ट्रेडर जीत हार को दिल पर नहीं लेता, वो बस ये समझता है कि ट्रेडिंग एक चांस का खेल है। वो जानता है कि अगर वो सही नियम फॉलो करता है और रिस्क को मैनेज करता है, जैसे स्टॉप लॉस लगाना, तो लॉन्ग रन में वो जरूर गेम में आगे रहेगा। यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है। तो पहला टिप यही है, मार्केट के बिगड़ैल मिजाज को अपनी सुपर पावर बनाओ, इसे डर का बहाना मत बनने देना। अब अगला स्टेप है खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि असली गेम मार्केट में नहीं आपके दिमाग में चल रहा है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट में वही लोग टिकते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग चांस के हिसाब से सोचने के लिए बना ही नहीं। हमारा दिमाग हर वक्त पैटर्न ढूंढता रहता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, मेहनत करो रिजल्ट पक्का। लेकिन ट्रेडिंग में यह फंडा फेल है। यहां आप सब कुछ सही करके भी हार सकते हो और कई बार गलती करके भी जीत सकते हो। यही अनिश्चितता लोगों को इमोशनली हिलाकर रख देती है। जरा सोचो, आपने रात दिन स्टडी करके एक ट्रेड लिया, लेकिन वो लॉस में चला गया। अब आपका दिमाग क्या करेगा? गुस्सा, निराशा, डर, और अगली बार गलती करने का चांस और बढ़ जाता है। यही वजह है कि 90% लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। वे टेक्निकल स्किल्स तो सीख लेते हैं, जैसे चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर यूज करना, लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखते। मार्क डगलस कहते हैं, एक सुपरस्टार ट्रेडर का सबसे बड़ा टैलेंट है सिक्योरिटी की चाहत को खत्म करना। यानी ये सोच छोड़ दो कि हर ट्रेड हिट होनी चाहिए या हर बार मुनाफा मिलना चाहिए। जब तक ये सोच दिमाग में है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। खुद को कंट्रोल कैसे करें? इसका एक सॉलिड फंडा है। ट्रेडिंग को एक सिस्टम की तरह देखो। मान लो आप एक कैसीनो के बॉस हो। आपके पास एक गेम है जिसमें 100 में से 60 बार तुम जीतते हो, 40 बार हारते हो। अब कोई तुम्हारे साथ खेले तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक बार जीता या हारा, क्योंकि तुम्हें पता है कि लॉन्ग रन में तुम्हारा प्रॉफिट पक्का है। एक प्रो ट्रेडर भी ऐसा ही सोचता है। वो हर ट्रेड को सिस्टम का हिस्सा मानता है, न कि इमोशनल ड्रामा। जब एक ट्रेडर प्रोबेबिलिटी का माइंडसेट बना लेता है, तभी वो ट्रेडिंग की असली दुनिया में कदम रखता है। यही वो पल है जब वो डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस से ऊपर उठता है। तो दूसरा टिप यही है, ट्रेडिंग को चांस का गेम समझो और हर ट्रेड को बस एक नंबर की तरह लो। जब आप ये मान लेते हो कि मार्केट का कोई ठिकाना नहीं
और हर ट्रेड बस एक संभावना है, तब अगला स्टेप आता है डिसिप्लिन और दिमाग पर कंट्रोल। मार्क डगलस कहते हैं, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वो लगातार कुछ ट्रेड हार जाता है। ऐसे वक्त में डर, शक और गुस्से का तूफान उठ सकता है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर इन इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देता। जरा सोचो, अगर आप हर ट्रेड से पहले डरने लगो कि अरे अगर ये भी गलत हो गया तो क्या आप ढंग से ट्रेड कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। डर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर की वजह से आप सही मौके पर ट्रेड नहीं लेते। अगर ट्रेड सही दिशा में जाता है तो आप जल्दी बाहर निकल जाते हो, और अगर ट्रेड गलत हो जाए तो बिना सोचे समझे नए नए ट्रेड लेने लगते हो। यही वजह है कि 90% ट्रेडर मार्केट में फेल हो जाते हैं। वे डर की वजह से गलत फैसले लेते हैं। लेकिन डर आता कहां से है? डर आता है गलत माइंडसेट से। मुझे हर बार सही होना चाहिए, मैंने पहले ही बहुत लॉस कर लिया, अब और नहीं। ये सोच आपको अंदर से तोड़ देती है। डर को कैसे भगाएं? इसका एक सॉलिड फंडा है। एक सिस्टम बनाओ और उस पर टिके रहो। मान लो आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो 100 में से 60 बार हिट करती है। अगर आप ये बात जानते हो और मानते हो तो एक दो ट्रेड गलत होने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस सच को इग्नोर करते हो तो 2-3 ट्रेड गलत होते ही आप स्ट्रैटेजी बदल दोगे। फिर अगली बार 2-3 और गलत होंगे तो आप नई स्ट्रैटेजी की तलाश में जुट जाओगे। इस तरह आप कभी भी एक सॉलिड सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाओगे। मार्क डगलस कहते हैं, एक प्रो ट्रेडर किसी एक ट्रेड पर झूम इन नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर फोकस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे लॉस से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लॉस को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने रिलायंस के स्टॉक पर ट्रेड लिया और वो लॉस में गया तो प्रो ट्रेडर उसे भूलकर अगले सेटअप पर काम करता है। मानसिक कंट्रोल कैसे लाएं? इसका जवाब है रूल्स बनाओ और उन्हें किसी भी हाल में मत तोड़ो। जरा सोचो, अगर एक पायलट हर फ्लाइट में अपने मन से नियम बदलने लगे तो क्या होगा? हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। अगर आप बिना रूल्स के या रूल्स तोड़कर ट्रेड करोगे तो अपने पैसे को खुद जोखिम में डाल रहे हो। मार्क डगलस कहते हैं, एक सुपरस्टार ट्रेडर अपने रूल्स का गुलाम होता है। कैसे? पहले से तय कर लो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करोगे, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होंगे, और अगर लगातार 3-4 ट्रेड गलत हो जाए तो क्या करोगे। सबसे जरूरी, किसी भी हाल में अपने रूल्स मत तोड़ो। डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग की रीढ़ है। अगर आप हर ट्रेड को रूल्स के साथ लो और इमोशंस को कंट्रोल करो तो लॉन्ग रन में आप जरूर चमकोगे। तो तीसरा टिप यही है, डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग मुमकिन नहीं। अगर आप अपने रूल्स नहीं बनाओगे तो मार्केट आपको सबक सिखाएगा और वो सबक पॉकेट पर भारी पड़ेगा। जब एक ट्रेडर ये समझ जाता है कि मार्केट अनिश्चित है, हर ट्रेड बस एक चांस है, और वो डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स फॉलो करता है, तब अगला बड़ा स्टेप आता है, डर और लालच पर फुल कंट्रोल। मार्क डगलस कहते हैं, डर और लालच वो दो इमोशंस हैं जो ज्यादातर ट्रेडरों को बर्बाद कर देते हैं। पहले डर की बात करते हैं। मान लो आपने कुछ ट्रेड में लॉस किया। अब आपके सामने एक नया सेटअप है, लेकिन आप सोच रहे हो, अरे अगर ये भी फ्लॉप हो गया तो, अगर फिर से लॉस हो गया तो मुझे और इंतजार करना चाहिए। ऐसा सोचकर आप ट्रेड लेने से चूक जाते हो, और जैसे ही आप ट्रेड नहीं लेते, मार्केट वैसे ही मूव करता है जैसा आपने सोचा था। आप देखते हो, अरे अगर ट्रेड लिया होता तो मोटा प्रॉफिट हो जाता। अब पछतावा होने लगता है। यही डर आपकी सफलता का सबसे बड़ा विलेन है। अब बात करते हैं लालच की। मान लो आपने एक ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में चल रहा है। आपकी स्ट्रैटेजी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, बस अब निकल जाओ। लेकिन आपका लालच बोलता है, अरे थोड़ा और रुको, शायद और मुनाफा मिल जाए, मार्केट तो अभी रॉक कर रहा है। आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेड होल्ड कर लेते हो। अचानक मार्केट पलट जाता है, आपका प्रॉफिट धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब डर लगता है। आप सोचते हो, चलो थोड़ा प्रॉफिट बचा है, जल्दी निकल लो। पहले लालच, फिर डर। यही ट्रेडरों की सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं, एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट इन दोनों से मीलों दूर होता है। वो डर और लालच में बहकर फैसले नहीं लेता, वो सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता है। तो सवाल है, डर और लालच को कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब है, प्रोफेशनल अप्रोच अपनाओ। एक ऐसा माइंडसेट जहां इमोशंस की कोई जगह ना हो। ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स कर लो। एक बार ट्रेड में घुसे तो बिना सिस्टम के सिग्नल के कुछ मत बदलो। हर ट्रेड के बाद रिव्यू करो। खुद से पूछो, क्या मैं ट्रेडिंग को प्रो की तरह ले रहा हूं या इमोशंस के पीछे भाग रहा हूं? उदाहरण के लिए, अगर आपने निफ्टी पर ट्रेड लिया और वो लॉस में गया तो रिव्यू करो कि सेटअप में गलती थी या आपने इमोशंस में आकर रूल्स तोड़े। एक सुपरस्टार ट्रेडर वही है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और सिर्फ चांस के गेम पर फोकस करता है। तो चौथा टिप यही है,
डर और लालच को काबू में रखो, वरना ये दोनों तुम्हारी ट्रेडिंग को बर्बाद कर देंगे। जब आप डर और लालच से ऊपर उठ जाते हो तो अगला बड़ा स्टेप है विनिंग माइंडसेट अपनाना। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए आपको पहले से खुद को विजेता मानना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर ट्रेड जीतोगे, बल्कि ये कि आप लॉन्ग टर्म में सही फैसले लो जो आपको प्रॉफिट की राह पर ले जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को प्रोफेशनल करियर की तरह नहीं लेते। वे इसे जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट समझते हैं और यही सोच उन्हें मार्केट में डुबो देती है। जरा सोचो, क्या कोई डॉक्टर या इंजीनियर बिना ट्रेनिंग, बिना प्रैक्टिस के काम शुरू कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में लोग बिना प्लान, बिना माइंडसेट और बिना प्रैक्टिस के पैसे लगाने लगते हैं। यही है सबसे बड़ा फ्लॉप मूव। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग को प्रोफेशनल करियर की तरह लो, लॉटरी टिकट की तरह नहीं। विजेता माइंडसेट कैसे बनाएं? लॉस को गले लगाओ। एक प्रो ट्रेडर किसी एक ट्रेड के लॉस से डरता नहीं। उसे पता है कि लॉस गेम का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर आपने टाटा मोटर्स पर ट्रेड लिया और वो लॉस में गया, तो उसे भूलो और अगले सेटअप पर फोकस करो। लगातार सीखो। मार्केट में टिकना है तो सीखना कभी बंद मत करो। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, इससे मैंने क्या सीखा? अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखो। चार्ट एनालिसिस, नई स्ट्रेटजी या रिस्क मैनेजमेंट के नए तरीके सीखते रहो। खुद पर भरोसा रखो। जब आपका सिस्टम और डिसिप्लिन पक्का हो तो बस खुद पर यकीन करो। अगर आपका सिस्टम सही है तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस पक्की है। डर को किनारे करो, लालच से बचो। टारगेट पूरा हुआ, बाहर निकलो। ओवर थिंकिंग मत करो। मान लो आपने इन्फोसिस का स्टॉक ट्रेड किया और टारगेट हिट हो गया। लालच में थोड़ा और मत सोचो, अपने रूल्स फॉलो करो। तो पांचवां टिप यही है, विजेता माइंडसेट बनाओ। ट्रेडिंग को प्रोफेशनल करियर की तरह ट्रेन करो और मार्केट को चांस का सिस्टम समझो। जब आप विजेता माइंडसेट बना लेते हो तो आखिरी और सबसे जरूरी चीज है फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग करना। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सक्सेस का असली राज ये नहीं कि आप कितना जानते हो, बल्कि ये कि आप उस नॉलेज को कैसे यूज करते हो। ढेर सारे ट्रेडर किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लेकिन जब असल में ट्रेड लेने की बारी आती है तो उनका दिमाग हैंग हो जाता है। अगर मैं गलत हो गया तो अभी एंट्री लूं या रुकूं? अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो? ये मेंटल ब्लॉक ट्रेडर को बर्बाद कर देते हैं। जरा सोचो, एक प्रो क्रिकेटर जब मैदान पर होता है तो क्या वो हर बॉल पर सोचता है, ये शॉट खेलूं या नहीं? बिल्कुल नहीं। वो अपने दिमाग को फ्लो में रखता है। फ्लो स्टेट यानी वो जोन जहां आप बिना ओवर थिंकिंग के पूरी सहजता से सही फैसले लेते हो। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग तभी होती है जब आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम और फैसलों को आदत बना लेते हो। तो फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग कैसे करें? यहां हैं कुछ सॉलिड टिप्स। ओवर थिंकिंग बंद करो। अगर हर ट्रेड से पहले आपको ढेर सारा सोचना पड़ रहा है तो समझ लो आपने ट्रेडिंग को अभी तक समझा नहीं। इसका फंडा, एक सिंपल क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाओ। हर सुबह तय कर लो आज का टारगेट क्या है। मार्केट का एनालिसिस पहले कर लो। मान लो आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल चेक कर लो, ताकि लाइव मार्केट में आपको बस सिस्टम फॉलो करना पड़े, न कि दिमाग दौड़ाना। मार्केट के साथ बहो। अगर आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो हर बार निराश होंगे। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। आपका काम है अपने रूल्स फॉलो करना। उदाहरण के लिए, अगर आपने रिलायंस के स्टॉक पर ट्रेड लिया और मार्केट रिवर्स हो गया तो घबराओ मत, अपने स्टॉप लॉस पर टिके रहो। तो दोस्तों, ये थे ट्रेडिंग इन द जोन से सीखे 6 सुपर कूल और प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। मार्क डगलस का फंडा साफ है, मार्केट को चांस का खेल समझो, अपने रूल्स के गुलाम बनो और अपने दिमाग को स्टील की तरह मजबूत करो। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप जरूर चमकोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट टिप कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मार्केट में और स्मार्ट बनने के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक ट्रेड स्मार्ट, स्टे कूल और मार्केट के साथ सर्फिंग करते रहो। अलविदा।